नींबू के छिलकों में ढेर सारा नमक मिलाएं और कमाल देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बिल्कुल सही आपने सुना कि नींबू के छिलकों में नमक मिलाएं और कमाल देखें। जी हाँ नाजरीन, एक ऐसी रेमेडी जो कि आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी और ख़ासकर उन पेशेंट को जिनको हाजमे की प्रॉब्लम होती है। तो नाज़रीन, मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि मैं पर्सनली तौर पर खुद अपने साथ भी यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, तो सोचा क्यों ना आपको भी बता दूँ। इसको हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं वो यूज़ ना करें। तो नाज़रीन, चलें फिर अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, मैंने लिए हैं तकरीबन 1 केजी नींबू लिए हैं। इसको मैंने बीच में से कट करके इसका जो रस है वो मैंने निकाल लिया है और ये देख सकते हैं नाज़रीन, मैंने ये तकरीबन 1 केजी नींबू लिए थे और इनका एक-एक करके मैंने रस निकालना शुरू कर दिया है। जो इसका जो हम रस निकालेंगे तो वो हमने एक बोतल में रख लेना है। वो हमारी आगे रेसिपीज़ आएँगी, हमने उसके अंदर यूज़ करना है। तो मैं ये जो इसका रस है उसको मैं ना एक बोतल में रख लेती हूँ और फिर मैं अपनी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह करके ये मैंने तमाम के तमाम जो छिलके हैं ये देख सकते हैं, मैंने ये निकाल लिए हैं और इनका रस अलग कर लिया है और ये जो है ना मैं रस को सेव कर लूँगी। तो नाज़रीन, ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। ये मेरी एक दोस्त हैं, थोड़ा-सा मुझे हाज़मे का प्रॉब्लम हो गया था, तो मुझे ना जी मतली टाइप का जो होता है, तो वो मुझे महसूस हो रहा था। तो मैं अपनी फ्रेंड के घर गई तो उन्होंने मुझे अपने एक जार निकाला और उसमें से एक नींबू निकाल कर बिल्कुल वो गला हुआ था और क्या कहते हैं उसने उन्होंने मुझे दिया और कहने लगी ये आप खा लो। तो वो मैंने तकरीबन थोड़ा-थोड़ा करके उसको चबा-चबा के मैंने उसको खा लिया। वो छिलका था और इतना नमक में वो गल गया था कि बिल्कुल उसकी कड़वाहट उसमें नहीं थी और बिल्कुल बहुत ही ज़ायकेदार वो हो रहा था और उसको खाते ही मेरा हाज़मा भी अच्छा हो गया और जो जी मचली सा हो रहा था वो भी अच्छा हो गया। तो ये मेरी पर्सनली मैंने यूज़ की है रेमेडी, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो ये जो नींबू का रस निकला है इसको हम सेव कर लेंगे और इन तमाम छिलकों को जो है हम एक एयरटाइट जार के अंदर रखेंगे। ये जो छिलके हैं इसको जो है हम जो है ना इसकी टर्न हो गए हैं, इसको हमने वापसी से इसकी जो पोजीशन है उसी तरह हमने कर देना है। तो ये मैं प्लेट चेंज कर लेती हूँ और उसके साथ ही जो है ये अगर इसका बीज आ जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि जब ये बिल्कुल गल जाएँगे ना तो वो इस्तेमाल में आ जाएँगे। और ये थोड़े से जो नींबू हैं मैंने बचा लिए थे क्योंकि ये हमारी आगे रेसिपी में काम आ जाएँगे। एक्स्ट्रा हो रहे थे तो मैंने सिर्फ़ 1 केजी नींबू का ही ये रेमेडी तैयार करी है। तो ये जो छिलके हैं इनको हमने जो इसकी पोज़ीशन थी वापस उसी पोज़ीशन में हमने कर दिया। जिस तरह ये देख सकते हैं नाज़रीन, एक-एक करके तमाम जो छिलके हैं। तो कहते हैं ना कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होती, कुदरत का ये अनमोल तोहफ़ा होता है, इनमें बहुत ग़िज़ायत होती है, हर चीज़ के फ़वाइद होते हैं। तो ये अल्लाह पाक की जो है हमारे लिए गिफ्ट है, हर चीज़ में अल्लाह ने हमारे लिए नेमतें, रहमतें, बरकतें, हर चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की हैं। और इस तरह ये छिलके जो हैं वो कोशिश किया करें ये ज़ाया ना किया करें, ये भी काम में आ जाते हैं। तो ये तमाम छिलके मैंने निकाल लिए हैं और इनको निकाल के अब मैं इसको एक ये मुझे थोड़ा ख़राब सा लग रहा था तो मैं इसे अलग कर देती हूँ। तो इस तरह ये सारे जो हैं मैं इनको एयर टाइट जार के अंदर डाल दूँगी। अच्छा, ये मैंने ले लिया है, एयर टाइट जार ले लिया है और आप कोशिश कीजिएगा कि काँच का ही लिएगा। मैंने ये काँच का लिया था और इसके अंदर तमाम जो छिलके हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, इससे पहले मैंने 1 टीस्पून जो है नमक इसमें मैंने डाल दिया था और ताकि ये जो है ना अंदर से भी अच्छे से नमक जो है इनके अंदर चला जाए। तो इसके अंदर हमने तकरीबन 2 टीस्पून नमक डालना है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है और 1 टीस्पून मैं अब डालूँगी। इन तमाम नींबू के छिलकों में सिर्फ़ 2 टीस्पून ही नमक जाएगा, इससे ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा वरना ये कड़वा हो जाएगा और खाने में बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। तो
इस तरह ये हमने 1 टीस्पून और इसके अंदर डाल दिया है और ये हमने इसका कवर करके इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि नमक जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। 5 से 6 दिन में इसको गलने में लगेंगे और इसके अंदर जो नमक डाला है वो भी पानी छोड़ देगा, नींबू भी पानी छोड़ देगा और उसी पानी के अंदर ये जो छिलके हैं इसमें डीप हो जाएँगे और मैं आपको इसको 5 से 6 दिन के बाद जो मैं रेसिपी अपलोड करूँगी उसमें लाज़मी ये दिखाऊँगी। अभी मेरे पास ख़त्म हो गया वरना मैं आपको दिखाती तो इसलिए मैं 5 से 6 दिन के बाद जब इसका रिज़ल्ट आएगा सामने तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। इसको लेना कैसे है, इसको जो मैंने छिलका हाफ़ डाला है वो हमने 1 टीस्पून में निकाल के उसको 2 से 3 मिनट में फ़ौरन ही नहीं खाना, हल्के-हल्के 2 से 3 सेकंड के अंदर हमने उसको खाना है। आहिस्ता-आहिस्ता खाएँगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिनको जी मतली की शिकायत होती है, उल्टी जैसी कैफ़ियत होती है, उन्हें ये खिलाएँ, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। अच्छा है इसके साथ ही इसके अंदर जो पानी रहता है ना, तो आप उसके अंदर मज़ीद नींबू के छिलके काट के मज़ीद इसको बढ़ा दिएगा, कोई मसला नहीं है और वो मज़ीद उसी पानी के अंदर गल जाएँगे। नाज़रीन आपको रेमेडी पसंद आई हो तो मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिकटॉक या फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। आप कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।